गांव की मिट्टी की खुशबू, वहां की सोंधी हवा, खेतों में लहराती फसलें और उन पर पड़ती सूरज की सुनहरी किरणें, ये सब मिलकर एक अनोखी दुनिया रचते हैं। यही खुशबू होती है जो शहर में बसे लोगों को भी अपने गांव की याद दिलाती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही गांव की है, जहां खेतों की महक सिर्फ धान, गेहूं, सरसों या गन्ने की नहीं होती, बल्कि उसमें मेहनत, लगन, प्रेम और अपनत्व की सुगंध भी घुली होती है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था सतुआपुर। वहां हरियाली से ढके खेत, दूर दूर तक फैली फसलें और मिट्टी की सोंधी खुशबू पूरे वातावरण को मनमोहक बना देती थी। इस गांव में एक साधारण किसान था, रामलाल। वह एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी खेत थे, उनके लिए वह जी जान से मेहनत करता था। रामलाल का एक ही बेटा था, राजू। वह बचपन से ही होशियार और पढ़ाई में तेज था। उसके पिता को हमेशा उम्मीद थी कि एक दिन उनका बेटा बड़ा आदमी बनेगा और गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन राजू को गांव की जिंदगी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि यह खेत खलिहान, मिट्टी और खेती बाड़ी पिछड़ेपन की निशानी है। उसे शहर की चकाचौंध भरी दुनिया आकर्षित करती थी। रामलाल जब भी खेतों में काम करता, तो राजू को भी अपने साथ ले जाता। लेकिन राजू को ये सब पसंद नहीं था। उसे लगता था कि उसका भविष्य गांव में नहीं, बल्कि किसी बड़े शहर में है। वह हमेशा कहता, बाबूजी, मैं ये खेती बाड़ी नहीं करना चाहता। मुझे शहर जाना है, वहां नौकरी करनी है और एक अच्छी जिंदगी बितानी है। रामलाल उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता और कहता, बेटा, खेतों की खुशबू एक बार मन में बस जाए, तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन राजू को ये बात समझ नहीं आती थी। समय बीतता गया। राजू ने अच्छे अंकों से हाई स्कूल पास किया और फिर शहर की ओर निकल पड़ा। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई में बहुत मेहनत की। कुछ सालों बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह अपने सपनों की दुनिया में था, शहर की चमचमाती सड़कों, बड़ी बड़ी इमारतों और व्यस्त जिंदगी के बीच। शुरुआती दिनों में सब कुछ नया और रोमांचक लगा। बड़ी सैलरी, शानदार फ्लैट और ऐशो आराम की जिंदगी, वह जो चाहता था, उसे मिल रहा था। लेकिन समय बीतने के साथ ही उसे महसूस होने लगा कि इस चकाचौंध भरी जिंदगी में कोई अपनापन नहीं है। सुबह से रात तक सिर्फ काम, मीटिंग और कंप्यूटर स्क्रीन, बस यही जिंदगी रह गई थी। धीरे धीरे उसे गांव की याद आने लगी। खेतों की महक, मिट्टी की सोंधी खुशबू, आम के पेड़ की छांव, बरगद के नीचे की चौपाल, सब कुछ उसे याद आने लगा। लेकिन अब वह शहर की जिंदगी में इतना उलझ चुका था कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। इसी बीच एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। वह तुरंत गांव के लिए रवाना हो गया। गांव में पहुंचते ही उसकी आंखें नम हो गईं। वही मिट्टी की सोंधी खुशबू, वही हरियाली, वही लोग, लेकिन सब कुछ उसे बदला बदला सा लग रहा था। उसका घर पहले जैसा ही था, लेकिन उसके पिता कमजोर हो चुके थे। रामलाल ने उसे देखते ही कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तू आ गया। बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। राजू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबूजी, मैं आपको छोड़कर चला गया था, लेकिन अब समझ में आया कि असली सुख कहाँ है। रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, खेतों की खुशबू कभी पीछा नहीं छोड़ती। राजू को महसूस हुआ कि असली खुशी ना तो ऊंची इमारतों में थी और ना ही महंगे होटलों में। असली खुशी तो उस मिट्टी में थी, जिस पर वह बचपन में खेला था। राजू ने फैसला किया कि वह अब गांव में ही रहेगा और पिता के साथ मिलकर खेती करेगा। उसने नए तरीकों से खेती करने की योजना बनाई। धीरे धीरे उसने जैविक खेती शुरू की, जिससे न केवल पैदावार बढ़ी, बल्कि गांव के और लोगों को भी रोजगार मिलने लगा। अब राजू को एहसास हो गया था कि खेतों की खुशबू सिर्फ मिट्टी की नहीं होती, बल्कि उसमें अपनापन, मेहनत और जीवन का असली सुख छिपा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आधुनिक जीवन की चमक धमक से कहीं अधिक मूल्यवान हमारी जड़ें होती हैं। असली सुख और संतोष वहीं होता है, जहां हमारा बचपन बीता होता है, जहां अपनापन होता है। हम चाहे जितना भी आगे बढ़ जाएं,
लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू को कभी नहीं भूल सकते। खेतों की खुशबू सिर्फ मिट्टी की नहीं होती, बल्कि उसमें मेहनत, प्रेम और अपनापन की महक भी समाई होती है।